Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem allocate minimum number of pages. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन रहेगा और एक m की वैल्यू गिवन रहेगी और हम लोग को करना क्या है। हम लोग के पास सपोज m इज इक्वल टू टू स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। और हमारे पास ये जो एरे है, ये एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये चार बुक रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक ये चार बुक हैं और हर एक बुक में ये कितने पेजेस है ये बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बुक में 12 पेज है, एक में 34, एक में 67, एक में 90 पेजेस है। ये चारों चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग को बोला क्या गया है, टोटल हम लोग को तीन कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन दी गई है कि हम लोग को एक बुक जो है वो एक को असाइन करनी। जैसे कि ये एक बुक है जिसमें कि 12 पेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि 6 पेज इसको दे दो 6 इसको दे दो, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर बुक वो एक को ही देनी है, ठीक है। तो मतलब 12 पेजेस है तो 12 पेज इसी को मिलेंगे, इसको फिर जीरो मिलेंगे। ओके। और फिर दूसरी क्या कंडीशन बोली है कि दोनों में ये जो दो स्टूडेंट है उनमें हर एक को कम से कम एक तो बुक मिलेगी ही मिलेगी। एक बुक तो कम से कम आपको एलोकेट करवानी है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि अगर इसको हम लोग 12 पेज वाली एक बुक दे दें तो इसको हम लोग कौन सी दे रहे हैं, 34, 67, 90। ऐसा नहीं कर सकते कि चारों की चारों बुक हम लोग इसको दे दें और इसको एक भी बुक ना दे, ठीक है। तो हम लोग को एक एक ये पहली कंडीशन कौन सी हो गई कि हम लोग एक को बीच में से फाड़ के किसी को दो अलग अलग को नहीं दे सकते। दूसरी क्या हो गई कि हम लोग को कम से कम एक बुक तो दोनों को देनी है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि हम लोग को कंटीजियस ऑर्डर में देनी है, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग को जैसे कि 12 और 34 है तो वो अगर हम लोग ये 12 और 34 इसको दे सकते हैं, 12 और 34 दे सकते हैं। अब इसको ये नहीं दे सकते कि हम लोग 12 और 67 वाली बुक इसको दे दें क्योंकि कंटीजियस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली इसको अगर हम लोग दे सकते हैं तो 67 और 90 दे सकते हैं, इसको हम लोग 34 और 90 नहीं दे सकते, ठीक है। सो हम लोग कंटीजियस ऑर्डर में देना। तो ये टोटल हम लोग की तीन कंडीशंस है। अब इन तीन कंडीशंस के बेसिस पे हमसे बोला क्या गया है कि हमको करना क्या है। बेसिकली हम लोग को ये बुक जो है वो असाइन करनी है दो स्टूडेंट को। अगर यहाँ पे m इक्वल टू 2 है तो दो स्टूडेंट को असाइन करनी है। ऐसे कई सारे आपके स्टूडेंट हो सकते हैं बट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कितने स्टूडेंट ले रहे हैं, दो स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हम लोग को बेसिकली करना क्या है। तो ये तो हम लोग ने कंडीशंस नोट डाउन कर ली। अब देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है। अब इन बुक्स का यूज करते हुए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम पेजेस, उसका हम लोग को मिनिमम निकालना है। उसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इनको बुक असाइन करते हैं, सपोज इसको मैंने बुक असाइन की 12, ठीक है, और इसको असाइन की 34, 67 और 90। ओके। फिर इसको मैंने असाइन की 12, 34, ठीक है। और फिर इसको मैंने असाइन की 67 और 90। फिर इसको मैंने असाइन की आपकी इसको मैंने कौन सी असाइन की आपकी 12, 34 एंड 67। और इसको मैंने असाइन की 90, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम लोग किस ऑर्डर में कर रहे हैं, 12 और यहाँ पे ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 67, देन 34, देन 90। ये कितना हो गया 11, देन यहाँ पे आपका 1 मतलब 7, 10, 10 और 9, 90, 191, ठीक है। 12 और 191 में ये डिवाइड हो रही है। और दूसरा ये 12 34 ये कितना आपका हो गया 6 और 4, 46 ये हो गई, ठीक है। 46 ये हो गई और ये कितना हो गया आपका 90 और ये 157, 157 में ये हो गया। और फिर ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 67, 34, 12। ये कितना हो गया आपका 11, 11, 13, यहाँ पे 7, 7, 4, 11, ठीक है। 113, ये कितना हो गया आपका 113, 113 और ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई इसकी 90, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो स्टूडेंट को पहले को दे दी 12 और दूसरे को 191। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो है 191, ठीक है, 191, ठीक है। दूसरी क्या है, हम लोग ने 46 और 157, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है 157, ठीक है। और इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 113, ठीक है। सो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने तीन तीन वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन बुक्स को, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कौन सा पर्टिकुलर वे में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो क्या है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं उसका हम लोग को मिनिमम निकालना है। उसका हम लोग को बेसिकली मिनिमम निकालना है। सो वो हम लोग अब कैसे करेंगे, बस वो देखने वाली बात। हम लोग का क्वेश्चन क्या है
कि हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपने दो पर्टिकुलर स्टूडेंट को, या फिर वो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इस केस में अपनी 2 दी हुई है। सो जब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो उसके मैक्सिमम का मिनिमम हम लोग को निकालना, उसके मैक्सिमम का मिनिमम निकालना। ठीक है, सो ये बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, सो देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इधर लिख लेते हैं 12, 34, 67, 90। 12, 34, 67, 90। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग रिकर्शन लगाएं, तो रिकर्शन लगाने से हमारा क्या हो सकता है कि हम लोग एक बुक एक को दे दें, और फिर इसको मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन करके चेक कर लें, फिर वहां यहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन करके चेक कर ले, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन करके चेक कर ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा अपना कॉम्प्लेक्सिटी किस में जाएगी, एक्सपोनेंशियल में जाएगी, एक्सपोनेंशियल में जाएगी। बट हम लोग का एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन होता है इसका, वो किससे होता है, बाइनरी सर्च से। अब वो देखते हैं कि बाइनरी सर्च से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अपने पास है 12, 34, 67, 90। ठीक है, और यहाँ पे सपोज आपके पास 4 स्टूडेंट दिए होते, जैसे कि अभी हम लोग इस केस में 2 दिए हुए हैं, तो अगर सपोज आपके 4 स्टूडेंट दिए हुए थे, तो हम लोग क्या करते, और आपके पास चारों बुक 12, 12, 12, 12 दी हुई है। ठीक है, सो हम लोग जब किसी एक पर्टिकुलर गाय को हम लोग एक बुक असाइन कर रहे हैं, सो मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस हम उसको कितना असाइन कर सकते हैं, उसको एक बुक दे दो, एक बुक दे दो। सो वो कितने हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। सो इसका मिनिमम कितना होगा, वो आपका यहाँ पे एक होगा, वो क्या हो जाएगा, 12। 12, वो 12 क्या हो रहा है, इसकी लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, इसकी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, और क्या हो सकती है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। हम लोग बेसिकली इस समय कर रहे हैं, अपनी रेंज डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग जो आपका बाइनरी सर्च होता है, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर चलते हैं ना। उसका एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट, एक होता है लो, और एक होता है आपका हाई। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग लो और हाई अपना डिफाइन कर रहे हैं इस समय। ठीक है, सो लो क्या हो सकती है, आपकी 12 हो सकती है, और ये लो क्या है, इसकी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, और हाईएस्ट क्या हो सकती है, हाईएस्ट क्या हो सकती है, सपोज आपके पास सिर्फ एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, और ये सारी की सारी बुक आपके पास गिवन है, कौन सी, 12, 34, 67 और 90। ठीक है, 67 और 90। सो एक एक स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट को सारी की सारी जो बुक दे दोगे, तो उसमें उसके पास कितने पेजेस आएंगे, तो वो काउंट कर लेते हो, कितना हो गया, 90 प्लस 67 प्लस 34 प्लस 12, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 7, 4, 11, 11, 13, 13, 1 यहाँ पे है, और 10, 10, 16, 16 और 4, 16 और 4 आपका कितना हो गया, 203। ठीक है, सो 203 ये आपकी रेंज हो जाएगी। हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 12 से लेकर के 203 थी। ठीक है, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी। लोएस्ट हम लोगों ने कैसे निकाला, इसका एक मिनिमम वैल्यू निकाल लेना, और हाईएस्ट क्या है, इसका पूरा का पूरा समीशन, मतलब कि अगर एक स्टूडेंट आपके पास हुआ, तो सारी की सारी बुक उस समय उसको देनी पड़ेगी। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग की रेंज हो जाएगी। सो हम लोग ने अपनी रेंज डिफाइन कर ली, कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर के 203 तक, ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड डिफाइन कर लेंगे। मिड क्या होगा इसका, हो जाएगा 203 प्लस 12, कितना होगा आपका 5, 1, और ये कितना होगा 2। ठीक है, और इसका मिड कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा कितना, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो गया 1, और इसका 7, इसका 107। ओके, 107 इसका मिडिल पॉइंट आ जाएगा। इसका हम लोग ने मिडिल पॉइंट निकाल लिया, वो कितना आया, मिडिल वो 107। सो अब ये हो गया मिड, यहाँ पे क्या हो गया आपका स्टार्ट। ठीक है, और या फिर इसको क्या लो। ठीक है, और ये क्या है आपका हाई। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग की बेसिकली दो स्टूडेंट्स को हम लोग बुक दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट 1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 को अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है, 12, 12, 34, 67 और 90। आई गेस आई एम राइट, 12, 34, 67 और 90। ठीक है, सो अब जब हम लोग ये इसको देंगे, सबसे पहले स्टूडेंट 1 को हम लोग 12 देते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग 12 दे सकते हैं, क्योंकि अभी मिडिल मिडिल की वैल्यू कितनी है, 107। ठीक है, सो हाँ अभी दे सकते हैं। क्या हम लोग 34 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी 107 से कम है। क्या हम लोग 67 दे सकते हैं, प्लस 67 करो, ये वैल्यू जो है ये अपनी एक्सीड कर जाएगी किसकी,
ये एक्सीड कर जाएगी आपकी 107 को, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 67 इसको नहीं दे सकते, तो हम लोग स्टूडेंट 2 को अब देंगे कौन सी, 67 वाली, ठीक है। 67 हम लोग ने इसको दी, ठीक है। 67 इसको दे दी, अगर 67 इसको दी, ठीक है। सो अब हम लोग कौन सी देंगे, अब कौन सी बची बुक, 90, तो प्लस 90। अब ये वैल्यू जो है आपकी किसको एक्सीड कर जाएगी, 107 को, ठीक है। 107 को एक्सीड कर जाएगी। सो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टूडेंट बना लेंगे, थर्ड स्टूडेंट लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट ली। अब थर्ड स्टूडेंट को हम लोग कौन से देंगे, ये 90 वाली, ठीक है। बट अपने केस में कितने स्टूडेंट थे, अपने केस में स्टूडेंट कितने थे, टू थे। पर हम लोग कितने को दे पा रहे हैं, अगर अपने पास 107 अपने पास हाईएस्ट वैल्यू, मतलब इतने नंबर ऑफ पेजेस हम दे सकते हैं, ठीक है। इतने अगर अलाउड है आपको, इतना अगर आपको अलाउड है, सो क्या हो रहा है, हम लोग के पास दो स्टूडेंट में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसको दो स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि ये मिडिल वैल्यू नहीं चलेगी, ये वैल्यू नहीं चलेगी। ये वैल्यू अगर नहीं चलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरा लेफ्ट वाला भी नहीं चलेगा, तो मतलब कि हम लोग इसके राइट पे जाना पड़ेगा, इसके राइट पे जाना पड़ेगा। सो अब हम लोग इसके राइट पे जाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या हम लोग दो स्टूडेंट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अपनी रेंज क्या हो जाएगी, 107 से लेकर के 203 तक। सो इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका, 10, 1, ये कितना हो जाएगा, 3, 3, 10, ये कितना हो जाएगा आपका, 155, यहाँ पे हो गई 155, 155, ये हो गई आपकी मिडिल वैल्यू, ओके। अब फिर से चेक कर लेते हैं कि अब ये 155 अभी यहाँ पे फिर आपकी लो हो जाएगी, लो यहाँ पे हो गई क्या, यहाँ पे हम लोग का लो भी तो चेंज होगा ना, जो हम लोग इस साइड आ रहे हैं, क्योंकि 107 तो चला नहीं, सो क्या होगा आपका 108 से लेकर के 203 तक जाएंगे, और ये आपकी मिडिल वैल्यू, ठीक है। ये मिडिल वैल्यू ये है, और ये क्या है आपका लो, ओके। ये पार्ट पूरा गया। अभी रेंज क्या है आपके पास, ये 108 से लेकर के 203 तक, मिडिल वैल्यू क्या है, 155, ठीक है। अब फिर से हम लोग दो स्टूडेंट के लिए चेक करेंगे, क्या हम लोग इसको अपना बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट 1 को हम लोग ने कौन सी 12 दे पाएंगे, दे लिए। क्या 34 देंगे, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस 67 करोगे, क्या ये आपके 155 को एक्सीड कर रहा है, नहीं। फिर आपके पास चौथी बुक है, तो क्या हम लोग इसको 90 दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना सेकंड वाले स्टूडेंट को दे देंगे, सेकंड वाले स्टूडेंट को दे दिए। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने टू स्टूडेंट्स के अंदर, टू स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई आपकी 67 प्लस 34 प्लस 12, ये कितना हो गया, 7, 4, 11, और ये 3, और ये कितना हो गया आपका 9, 10 हो गया, ये आपका कितना 10113, ठीक है। 113 हो गया आपका बेसिकली, ओके। सो ये अपना 113 और 90 के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सो अभी मतलब कि 155 एक वैलिड आंसर है, 155, 155 एक वैलिड आंसर, 155 अगर एक वैलिड आंसर है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके इधर वाला भी एक वैलिड आंसर हो सकता है, बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी 155 से, बट हम लोग क्या करना है, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू की हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालनी। सो पॉसिबिलिटी की हम लोग मिनिमम की तरफ जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, अब अपना मिड को चेंज, वो अपना हाई चेंज हो जाएगा, किस पे हो जाएगा 154 पे। तो मतलब अब अपनी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 108 से लेकर के 108 से लेकर के 154 तक, 154 तक इसका मिडिल निकाल लेंगे। मिडिल क्या होगा इसका, मिडिल हो जाएगा आपका 108 और 154, 12, 6, 2, 262, ठीक है। 262 है आपका, 262, और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया 13, और 13 और 131, ठीक है, 131, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम लोग इसको 131 में क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट 1 को हम लोग ने क्या किया, 12 दिया, ठीक है, दे दिए, दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, स्टूडेंट 2 को हम लोग ने कौन सी वैल्यू दी, वही स्टूडेंट 1 को हम लोग ने 34 दिया, दे सकते हैं। फिर क्या हम लोग 67 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू आपकी 130, 113 हो रही, 113, और अपने पास वैलिड है कितनी, 131। अब
अब इसको क्या हम लोग 90 दे सकते हैं? 90 नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या किए, स्टूडेंट टू को दे दिया। तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, कौन सी? वो है आपकी 131। ठीक है, 131, ये क्या पॉसिबल वैल्यू लिख ले रहा हूँ, पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 155 था, अब ये 131 उससे लोएस्ट वैल्यू है, सो हम लोग क्या करेंगे, उससे लो वैल्यू है, तो हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे किससे? 131 से। ठीक है, मतलब कि इससे बड़ी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, बट हम लोग क्या करना, मिनिमम निकालना, तो इसके लेफ्ट साइड पे आएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे आएंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपनी रेंज चेंज करेंगे। रेंज हम लोग चेंज करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 108 से लेकर के 130 तक, 130 तक, 108 से लेकर के 130 तक, 108 से लेकर के 130 तक। ओके, सो ये बेसिकली अपनी रेंज हो जाएगी। अब इसका मिडिल निकाल लेंगे, मिडिल क्या हो जाएगा? 130, 108, 8, 3, 2, 238, ये कितना हो जाएगा आपका? 38 आपका हो गया कितना? 19, 19 और ये 1। ठीक है, सो कितना हो जाएगा आपका? 119। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 119, 119 हो गया ये आपका। ठीक है, 119 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या इसको हम लोग अपना 119 को एक वैलिड वैल्यू मानते हुए क्या हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बुक्स को? तो स्टूडेंट वन को हम लोग ने क्या दिया? 12 दिया, फिर 34 दे सकते हैं, फिर 67 दे सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टू को हम लोग इसको 90 नहीं दे सकते, तो इसको हम लोग ने 90 वाली दे दी। ठीक है, 90 वाली दे दी, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसके बाद भी पॉसिबल हो सकता है, बट अभी हम लोग इस उधर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो अभी 131 हटा करके हम लोग इसको अपडेट कर देंगे 119 से, क्योंकि ये एक अपनी वैलिड वैल्यू है। ओके, अब हम लोग अपनी मिड को फिर से, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना हाई फिर से चेंज होगा, हाई फिर से चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा? 118। ठीक है, सो अब रेंज क्या हो जाएगी? 108 से लेकर के 118। रेंज क्या हो गई आपकी? 108 से लेकर के 118, 108 से लेकर के 118। ओके, सो ये बेसिकली अपनी रेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज हो जाएगी। सो इसकी मिडिल वैल्यू क्या आएगी? इसकी मिडिल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 118, 108, कितना होगा आपका? ये हो गया आपका 8, 8, 16, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे आपका 2, 226, मतलब ये कितना हो गया? 113। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की मिडिल वैल्यू क्या हो गई? 113, 113। ओके, सो क्या अब हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? स्टूडेंट वन को हम लोग 12 दी, 34 दी, 67 दी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 113। ठीक है, हम लोग इसको दे सकते हैं, फिर इसको 90 वाली दे दी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि अब उसको अपडेट कर देंगे किससे? 113 से, 113 से हम लोग ने अपडेट कर दिया। ठीक है, मतलब ये एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है। सो इसके इधर वाली जो होगी वो इससे बड़ी वैल्यू की, सो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे। सो कितना हो जाएगा? 108 से लेकर के 112 तक, 108 से लेकर के 112 तक। ठीक है, 108 से लेकर के 112 तक हम लोग चेक करेंगे। 108 से लेकर के 112 तक। ओके, ठीक है, अब इसकी मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी मिडिल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110, 110 इसकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी। क्या इसकी मिडिल वैल्यू पॉसिबल है? स्टूडेंट वन को हम लोगों ने 12 दिया, ठीक है, 34 दिया, ठीक है, 67 दे सकते हैं नहीं, क्योंकि वो कितना हो जाएगा? 113। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट टू को हम लोग क्या देंगे? अब स्टूडेंट वन को हम लोग ने, हो गया आपका 12 प्लस 34। ठीक है, अब स्टूडेंट टू को हम लोग ने देने गए, तो क्या हो गया आपका? 67। ठीक है, फिर प्लस 90 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी 110 को एक्सीड कर जाएगी। तो स्टूडेंट थ्री हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट थ्री बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या दे पाएंगे? 90। और जो कि अपना दो स्टूडेंट को एक्सीड कर जाएगा, दो स्टूडेंट को एक्सीड कर जाएगा, इसका मतलब ये एक वैलिड वैल्यू नहीं है, ये एक वैलिड वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके राइट साइड पे जाएंगे, इसके राइट साइड पे जाएंगे विदाउट चेंजिंग दिस आंसर, विदाउट चेंजिंग दिस आंसर। ठीक है, सो मतलब इसको हटा दिए, इसके राइट साइड पे गए, वो कितना हो जाएगा? 1111 से लेकर के 112 तक। ठीक है, रेंज क्या हो गई? 111 से लेकर के 112, 111 से लेकर के 112 तक। ठीक है, तो ये हो गई अपनी वैलिड वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या दो स्टूडेंट्स में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी मिडिल वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 111। ठीक है, 111 इसकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी लो है, ये हाई है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी मिडिल वैल्यू निकाल ली। अब क्या करते हैं? दो स्टूडेंट में डिवाइड करके देखते हैं। स्टूडेंट वन को हम लोग ने दिया 12। ठीक है, फिर 34, 67 नहीं दे सकते क्योंकि 113 हो जाएगा।
स्टूडेंट टू को हम लोग ने क्या दिया 67, 90 नहीं दे सकते क्योंकि वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। स्टूडेंट थ्री फिर से हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी एक वैलिड वैल्यू नहीं है, ये भी एक वैलिड वैल्यू नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसके राइट साइड पे जाएंगे, इसके राइट साइड पे जाएंगे विदाउट चेंजिंग द पॉसिबल आंसर। ठीक है, सो हम लोग क्या हो गया आपका जो हमारी अब रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 112 से लेकर के 112 तक। ठीक है, 100 112 से लेकर के 112 तक। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपकी मिडिल वैल्यू कितनी हो गई 112। ठीक है, अब क्या 112 पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते, फिर भी लिख के देख लो। स्टूडेंट वन का हो गया 12 प्लस 34, 67 लिखोगे एक्सीड कर जाएगी क्योंकि 113 हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट टू को हम लोग क्या दे देंगे 67, 90 दे नहीं सकते, फिर से एक्सीड कर जाएगी, फिर एक स्टूडेंट थ्री बनाना पड़ेगा जो कि हो जाएगी हम लोग को 90 दे पाएंगे। सो तीन स्टूडेंट बन गया, नहीं दे सकते। सो क्या करेंगे हम लोग, अब इसके क्या करेंगे हम लोग, फिर से राइट साइड पे चले जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, राइट से साइड पे चले कर, ये क्या है आपका लो, ठीक है, ये हाई, ठीक है, और ये क्या है आपका मिड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके राइट साइड पे जाकर के चेक करेंगे, देखते हैं वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब लो चला जाएगा किस पे, लो चला गया यहाँ पे लो, लो आ गया किस पे, वो हमारा एक्सीड कर जाएगा। सो एक्सीड करने के बाद कितना पे आ जाएगा वो 114 पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 113 पे क्या आ जाएगा आपका लो, ये लो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लो उधर हो गया, ये क्या है आपका हाई। ठीक है, ठीक है, सो अपना लो क्या किया, हाई को एक्सीड कर गया, लो अपना हाई को एक्सीड कर गया। इसका मतलब ये अपना वैलिड डीटी से काम खत्म खत्म होगा। ठीक है, मतलब ये एक वैलिड आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग ने अपना वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, और जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी के अंदर आंसर पड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर क्या आपका 113। और जो कि ध्यान से देख भी सकते हो, हम लोग का मिनिमम वैल्यू यही हो सकती थी क्या, तीन बुक पहले वाले को असाइन कर दी, कौन कौन सी 12, 34, 67 वाली, वो कितनी हो गई 113, और स्टूडेंट टू को दे दी 90 वाली बुक। और यही अपना मैक्सिमम का मिनिमम आंसर कितना आ रहा था 113, और वही हमारा बाइनरी सर्च से भी आंसर आ रहा है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन क्लियर है तो अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, सो इसका इसका कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सो अपना फाइंड पेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपकी एम की वैल्यू वो अगर एन से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ बुक्स होंगी। ठीक है, और एम क्या है आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स, और ये आपके पास नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं तो हम लोग को सबको एक एक बुक देनी है। अगर एक एक बुक ही नहीं दे पाएंगे तो मतलब ये वैलिड नहीं है। सो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने अपनी रेंज डिफाइन कर ली थी, कहाँ से कहाँ तक, लो से लेकर के हाई तक, लो से लेकर के हाई तक। ठीक है, आपकी लो वाली वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी इस एरे का 12 और 34, 67 और 90। इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग ने ले ली थी, वो हो गई थी आपकी लो। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, इन सब का सम वो कितना था 203। ठीक है, वो हम लोग ने क्या ले लिया था 203। हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, हम लोग ने उसका सम निकाल लिया था। ओके, और फिर लोएस्ट वैल्यू हम लोग ने निकाल ली थी। ओके, और फिर हम लोग एक रिजल्ट बना लेंगे जिसको हम लोग इनिशियलाइज करवा लेंगे अपना -1 से। ठीक है, और हम लोग ये जो अपना बाइनरी सर्च चलाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जब तक हमारा लो छोटा हो या फिर इक्वल हो जाए हाई के। जैसे ही हम लोग का लो सरपास कर गया था हाई को, हम लोग ने अपना वाइल ब्रेक कर दिया था, और वहां से ही हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले मिडिल निकाल लो। मिडिल क्या हो गया, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ओके, वो निकाल लिया। और फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे हम लोग का जो इसका मिडिल वैल्यू आई थी, मिडिल वैल्यू क्या आई थी 155 आई थी आई गेस। ठीक है, 155 आई थी। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है, ये अगर पॉसिबल है तो इस आंसर को हम लोग अपना एक रिजल्ट के अंदर रख लेंगे कि ये एक पॉसिबल आंसर है। तो हम लोग अपना अपडेट करवा लेंगे किससे, मिडिल से, मिडिल से अपना रिजल्ट को अपडेट करवा लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एक पॉसिबल आंसर है, अगर ये एक पॉसिबल आंसर है तो मतलब इसके इधर वाले तो पॉसिबल आंसर होंगे। ठीक है, बट हम लोग क्या करना है, अपना इसको मिनिमम निकालना है। इसका मिनिमम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को चेंज कर देंगे किससे,
मिड माइनस वन से, हाई को चेंज कर देंगे किससे, मिड माइनस वन से, हाई को हम लोग ने चेंज कर दिया किससे, मिड माइनस वन से, यहाँ पे आपके आ गया 154। ठीक है, सो हम लोग ने अपना अपडेट कर दिया था वो रिजल्ट किससे, 155 से, और अपना हाई हो गया था आपका, हाई हम लोग ने क्या कर दिया था, मिड माइनस वन, वो कितना हो गया था आपके पास, 154। ओके, और सपोज अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं मतलब एल्स कंडीशन क्या हो गया कि वो जो है हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, या हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, वो सपोज हम लोग 108 वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे ये 108 था और ये 1112 था। ठीक है, इसका मिडिल निकाल लिया था हम लोग, ये वाला जो केस देखे थे 1110। ठीक है, सो ये पॉसिबल आंसर नहीं था, 1110 आपका पॉसिबल आंसर तो था नहीं। तो जब ये पॉसिबल आंसर नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके राइट साइड पे चले जा रहे थे, इसके राइट साइड पे जा रहे थे विदाउट चेंजिंग द दैट रिजल्ट आंसर, विदाउट चेंजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, विदाउट चेंजिंग दैट रिजल्ट, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर simply going to our right array. So what was that? We were initializing low to mid plus 1. So it will be 111. So it will range between 111 to 112. Okay. So that will be our range. Okay. Now let's see this is possible case. ठीक है, इस पॉसिबल वाले केस को देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे। ओके, इस पॉसिबल वाले केस के अंदर देखते हैं क्या कर रहे हैं। इस पॉसिबल वाले के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना एक काउंट बना ली। काउंट क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि कितने नंबर ऑफ हम लोग स्टूडेंट ले पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग ले पा रहे हैं। ओके, और इस पॉसिबल के अंदर हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं, इस पॉसिबल के अंदर हम लोग भेज रहे हैं, एक तो अपना एरे भेजे, ठीक है, एक अपना नंबर ऑफ बुक्स भेजी, और एक मिडिल वैल्यू भेजी। ठीक है, मिडिल वैल्यू की मतलब जो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एम क्या है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, फिर हम, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना भेज रहे हैं इस पॉसिबल के अंदर। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काउंट को अपना इनिशियलाइज करा रहे हैं जीरो से, और एक काउंट क्या है, हम लोग सबसे पहले एक स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वन लेते हैं, उसको हम लोग अपनी बुक्स देते हैं, 12 दे सकते हैं कि नहीं, फिर हम लोग अपना 34 दे सकते हैं कि नहीं, फिर 67 दे सकते हैं कि नहीं। अगर इसके बाद हम लोग नहीं दे सकते, फिर हम लोग क्या करते हैं, काउंट को इंक्रीज करते हैं, काउंट को इंक्रीज करते हैं, मतलब हम लोग सेकंड स्टूडेंट बनाते हैं, सेकंड स्टूडेंट को फिर हम लोग बची हुई बुक्स देने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना इनिशियलाइज करवा रहे हैं काउंट को सबसे पहले जीरो से। ठीक है, काउंट को इनिशियलाइज करवा रहे हैं जीरो से। और ये सम एलोकेटेड क्या है, सम एलोकेटेड क्या है, हम लोग एक स्टूडेंट को जब एक बुक दे रहे हैं, तो उसके अंदर कितने पेजेस हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, जब उनका समीशन करते जाएंगे, सो दैट इज बेसिकली सम एलोकेटेड, सम एलोकेटेड। ठीक है, सो मतलब एक स्टूडेंट को हम लोग कितने पेजेस दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट को हम लोग कितने पेजेस दे रहे हैं, और फिर हम लोग अपना वाई फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप किसके लिए चला रहे हैं, कि हम लोग कितने स्टूडेंट को अपनी कितनी हम लोग बेसिकली ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करें, अपना जीरो से लेकर के एन तक जा रहे हैं। एन क्या है, बेसिकली आपके पास 12, 34, 67 और 90। ठीक है, हम लोग अपना इस पे एरे पे अपना फॉर लूप चलाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी बुक हम लोग एलोकेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ सम एलोकेटेड प्लस एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन योर पेजेस। ठीक है, अगर ऐसा हो जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये अपना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सम जो ये क्या है, सबसे पहले वो कितना हो रहा है, सम हम लोग देख रहे हैं 12। ठीक है, 12 हम लोग ने दिया, 12 दिया। ठीक है, सब सब पहले सम एलोकेटेड की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। ठीक है, फिर हम लोग सबसे पहले 12 वाली दी। ठीक है, 12 वाली दे सकते हो, और पेजेस कितने हैं आपका, हम लोग पेजेस कितने हैं, पेजेस हम लोग देख लेते हैं कि पेजेस हम लोग कितने ले रहे हैं, वो आपकी क्या है, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू हम लोग सबसे पहले कितनी ले रहे होते हैं, 155। सो दैट इज योर वैलिडिटी के लिए। ठीक है, वैलिडिटी के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या उसको 12 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। ठीक है, 12 दे सकते हैं। फिर क्या वो अपना उसको सरपास कर रहा है, सरपास नहीं कर रहा, अगर वो सरपास नहीं कर रहा, तो हम लोग एल्स केस में आ गए। ठीक है, एल्स केस में आ गए, सो हम लोग ने पहली बुक दे दी, पहली बुक दे दी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कौन सी बुक देने की कोशिश करेंगे, 34 वाली। क्या हम लोग 34 वाली दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो मतलब इस कंडीशन में नहीं आ रहे, मतलब कि ये वैल्यू नहीं हो रही है, मतलब कि हम लोग एल्स कंडीशन में फिर से चल जाएंगे। सो मतलब ये वाली भी दे सकते हैं। फिर क्या हम लोग 67 दे सकते हैं, हाँ 67 भी दे सकते हैं।
67 भी दे लेंगे तो एल्स कंडीशन में आ गए, ठीक है। और फिर हम लोग फोर्थ अपनी 90 देने आएंगे, ठीक है, 90 देने आएंगे। तो क्या हम लोग 90 वाली दे सकते हैं? तो 90 वाली देके देखो, 90 वाली दिए तो वो जो है आपका 155 को सरपास कर जाएगी। तो मतलब ये अब वैलिड कंडीशन है, ये वैलिड कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग काउंट प्लस पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग ने अपना सेकंड स्टूडेंट बना लिया, सेकंड स्टूडेंट बना लिया, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट बना लिया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो बुक थी वो उसको दे दी, मतलब 90 वाली इसको दे दी, ठीक है, 90 वाली उसको दे दी, 90 वाली हम लोग ने इसको दे दी। और फिर अगर हमारा सम एलोकेटेड वो अगर आपका पेजेस से ज्यादा हो जाता है, ये मतलब कि सम एलोकेटेड मतलब अगर यहाँ पे ये जो 90 है अगर ये 155 से ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक सिंगल बुक, ये जो सिंगल बुक है वो हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं दे सकते, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो स्टूडेंट के अंदर हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे, कौन कौन सी 12, 34 और 67, ये कितना हो जाएगा 113 और ये कितना हो जाएगा 90 आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो हम लोग दो कंडीशन कौन सी बन रही है, जब हम लोग एक स्टूडेंट को हम लोग सारी बुक्स दे करके देख रहे हैं और जैसे ही वो सरपास कर जाएगा किसको, आपकी वैलिड कंडीशन को, वैलिड कंडीशन क्या है वो जो हम लोग ने पेजेस लिए हैं कि मतलब इतने ही पेजेस एट मैक्सिमम तुम दे सकते हो। तो जैसे ही उसको सरपास कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड स्टूडेंट फॉर्म कर लेंगे, सेकंड स्टूडेंट फॉर्म कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जो नई आ रही है बुक वो वाली उसको दे देंगे। और फिर अगर वो जो नई वाली बुक हम लोग उस पर्टिकुलर सेकंड स्टूडेंट को दे रहे हैं, अगर वो वैल्यू जो है, वो जो बुक के अंदर जो पेजेस हैं, अगर उसकी वैल्यू अपने इस पेजेस से ज्यादा है, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर बुक हम लोग नहीं दे सकते, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में क्या चेक करेंगे कि अगर अपनी काउंट जो है वो स्टूडेंट से कम है, तभी हमारी रिटर्न ट्रू कर पाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि मतलब हम लोग ने देखा था कि हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट 1 फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, फिर स्टूडेंट 2 फॉर्म कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे हम लोग, स्टूडेंट 3 भी फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, स्टूडेंट 3 भी फॉर्म कर रहे थे। बट अगर स्टूडेंट 3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट 3 फॉर्म हो रहा है, सो काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है इस समय, 3 हो चुकी है। और स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। सो इस समय अपनी नहीं, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। और वो आपकी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो मतलब कि ये 3 जो है वो सरपास कर गया, 3 सरपास कर गया, इसका मतलब कि ये वैलिड कंडीशन नहीं है, वैलिड कंडीशन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो स्टूडेंट से इक्वल या फिर उससे छोटी है, तभी हम लोग रिटर्न ट्रू कर पाएंगे कि हाँ ये आपकी पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो पॉसिबल आंसर हम लोग ने कौन कौन से देखे थे, 155 देखा था, फिर एक इससे कोई छोटी वैल्यू देखी थी, ठीक है, फिर से सबसे लास्ट में हम लोग ने 113 देखा था। तो 113 को हम लोग अपना आंसर मान के हम लोग ने अपना रिजल्ट पास कर दिया था। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और इसका कोड क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।